नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है और यह दिन माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। और पूर्णिमा के दिन खास उपाय करके आप भाग्य आपका सुंदर भी होगा और धन की देवी माँ लक्ष्मी धन बरसाएंगी। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने जब पूर्ण आकार में होता है, तब ये चंद्रमा माँ का सूचक है और मन का कारक है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी है, ये तो सभी जानते हैं। घर में पानी की कमी आ जाती है। चंद्रमा अगर गड़बड़ हो तो मानसिक तनाव आ जाता है। मन में घबराहट सी आने लगती है। मन में तरह तरह की शंका और सर्दी जुकाम जैसी समस्या बनी रहती है। व्यक्ति के मन में आत्महत्या तक करने का विचार भी बार बार आता है, चंद्रमा अगर कमजोर हो तो। शास्त्रों में कहा गया है, अगर पौष पूर्णिमा के दिन आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, बस एक घी का दीपक आपको जलाना है, आप तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो चंद्रमा की, तो आप इनसे मुक्ति पा सकते हैं। सबसे बड़ा मन है, मन प्रसन्न रहेगा, माँ लक्ष्मी खुद ब खुद आपके घर आएंगी। आप पूर्णिमा यानी पौष पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर हम आपको 3-4 उपाय बतलाएंगे, उसमें से कोई भी एक आप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, ऐसा कहते हैं हमारे शास्त्र में। आप अगर ये हमारा वीडियो आप देख पा रहे हैं अभी के समय, तो आप सुबह में पीपल वृक्ष के जड़ में जल जरूर डालिए और कुछ मीठा चढ़ाइएगा। थोड़े से बतासे ही चढ़ा दीजिएगा या मिश्री चढ़ा दीजिएगा, ताकि वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु चींटी वगैरह खा ले। इससे आपका तमाम परेशानियां भी दूर होगा, माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। आज हम आपको धन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें बतलाएंगे। वैसे हम सबसे पहले तो जानते हैं माँ लक्ष्मी को आप कैसे प्रसन्न करें। अगर आप पौष की पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की तस्वीर आपके घर में तो होगी ही, उनको हल्दी से तिलक करते हैं और माँ लक्ष्मी को, और उन्हें अगर आपके घर में अगर आपने दीपावली को कौड़ियाँ अर्पित की है तब तो ठीक है, और नहीं की है तो आप पौष पूर्णिमा को भी कौड़ी उन्हें अर्पित कर सकते हैं माँ लक्ष्मी को। और अगली सुबह इन कौड़ियों को आप लाल कपड़े में बांध लें, कम से कम 5 या 11 कीजिएगा, अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन की कमी कभी नहीं होती। और इन कौड़ियों को आप चाहें तो अगली पूर्णिमा को निकाल कर फिर से पूजा करें, माँ लक्ष्मी के सामने रखकर, और हल्दी से तिलक करें। या फिर आप चाहें तो अगले साल आप दीपावली के समय चेंज कर लीजिएगा, या फिर उसी कौड़ी को अच्छे से साफ कर फिर से पूजन कर लीजिएगा। कहते हैं पूर्णिमा के दिन, पौष पूर्णिमा के दिन, अगर आपके आसपास कोई लक्ष्मी नारायण की मंदिर है, माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान का, तो वहाँ पे जाइए, अति सुंदर रहेगा। माँ लक्ष्मी को इत्र, गुलाब की इत्र और सुगंधित अगरबत्ती, यानी अगरबत्ती भी गुलाब की ही होनी चाहिए, अगर आप अर्पित करते हैं तो धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब सारे सुखों को देने वाली जो माँ लक्ष्मी है, वो आपके जीवन में हर प्रकार का सुख देंगी और अस्थायी रूप से आपके घर में निवास भी करेंगी। ऐसी आप प्रार्थना जरूर कीजिएगा। आप अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। इस पूर्णिमा को व्यापार वृद्धि यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। वैसे भी आज बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है और बुध व्यापार, धन सब कुछ देते हैं, अच्छी बुद्धि देते हैं। तो यहाँ से सबकी, लगभग सभी राशियों की बुद्धि अच्छे चलेगी और तरक्की भी करेंगे। आप कुबेर यंत्र की स्थापना कर लें या एकादशी नारियल की स्थापना करें। दक्षिणावर्ती शंख रखें। जो लोग नहीं अभी तक खरीद पाए हैं वो खरीद सकते हैं। और इन सभी चीज़ों पर साबुत अक्षत, यानी अक्षत मीन्स होता है बिना टूटा हुआ चावल, आप जरूर अर्पित कीजिए। और अगर संभव हो तो माँ लक्ष्मी का मंत्र हर एक चावल के साथ जप करिए और अर्पित करें, 108 चावल के दाने के साथ। जैसे आपने 108 चावल के दाने गिनकर रख लिए एक साइड, अब ओम श्रीं श्रीय नमः जप करें, एक चावल अर्पित किए, फिर से ऐसा किए, फिर अर्पित किए। इस तरह से आप कीजिए, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी। अब जैसे कल पौष की पूर्णिमा है, रात में करीब आप 5 से 10 मिनट अगर पूर्णिमा की रोशनी में रहते हैं तो इससे धन की वृद्धि होगी। क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्णिमा की रोशनी में सिर्फ यूं ही नहीं बैठना है, बल्कि चंद्रमा का मंत्र जपना है, या फिर आप चाहें तो चंद्रमा को अर्घ्य भी दे सकते हैं। इससे भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है।
आपको तो पता ही होगा कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है। और कम से कम अगर कहते हैं पूर्णिमा की रोशनी अगर गर्भवती महिला के नाभि पर पड़े तो गर्भ स्वस्थ रहता है, बच्चे स्वस्थ रहते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको बतलाते हैं अपार धन पाने के लिए आप क्या करें पौष पूर्णिमा को। इस बार का पौष पूर्णिमा सोमवार के दिन है। आप एक घी का, शुद्ध घी, गाय का घी का दीपक माँ लक्ष्मी के सामने जलाइए। इसके बाद उन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें या फिर गुलाब की पंखुड़ी भी आप अर्पित कर सकते हैं। फिर माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई, उन्हें बहुत पसंद है, अर्पित कीजिए। और इत्र, गुलाब की इत्र अगर आपके लिए संभव है तो रुई में लगाकर थोड़ा सा अर्पित करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कीजिए। ओम श्रीं श्रीये नमः या फिर ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। फिर से बोल देते हैं, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करने से कहते हैं धन का अभाव कभी नहीं होता। इस बार की पौष पूर्णिमा 21 जनवरी को है और पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी रात में 2:19 से, यानी 20 जनवरी की रात में। और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 21 जनवरी को रात 10:46 पर समाप्त हो जाएगी। हमारे घर में माँ लक्ष्मी रहने लगे, अस्थायी वास हो जाए तो कितना अच्छा हो। चलिए हम आपको एक रामबाण उपाय बतलाते हैं। सिर्फ एक ही दिन करना है और वो खासकर कल की पूर्णिमा खास है, सोमवार भी है और पूर्णिमा की तिथि भी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लोहे का बर्तन ले लें, कोई भी बर्तन हो, लोटा हो, ग्लास हो, कटोरी हो, थाली हो, आपके घर में जो भी है लोहा का आप ले लीजिए। उसमें जल लीजिए, चीनी डालिए, थोड़ा सा चीनी, मिश्री जो भी डालना है, दूध डालिए थोड़ा सा और घी मिला लें। जल, चीनी, दूध और घी, इसे पीपल के पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर पीपल की जड़ में आपको डालना है, यानी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा होना है जैसे आप छाए में हैं। और फिर डालिए और फिर देखिए चमत्कार, आपके धन आने के मार्ग खुल जाएंगे। जहाँ जहाँ से पैसा आएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो ऐसा करके देखें, फिर देखें कि कितना चमत्कार होता है जीवन में। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए एक मिट्टी के बर्तन लीजिए। आपके घर में दिया तो होगा ही, आप दिया ही ले लें। उस दिए में एक सोने का या चांदी का सिक्का या चांदी की कोई भी धातु आप रख दें और लाल कपड़े से अच्छे से बांध लें। इसके बाद इस बर्तन को गेहूं या चावल जहाँ भी आप रखते हैं वहाँ अंदर रख दें या फिर उस डब्बे में भरकर या उस दिए में ही चावल या गेहूं डालकर अच्छे से बांध दीजिए और उत्तर पश्चिम के कोने में रख दें। ऐसा करने से आपको जीवन में कभी अभाव नहीं होगा। हम फिर से बतला देते हैं, लाल कपड़े में बांधकर उस दिए में ही थोड़ा सा गेहूं या चावल, जो चावल टूटा हो नहीं हो, उसको डालकर आपको बांध के रखना है। तो दोस्तों, अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।